चलिए दोस्तों, देख लिया जाए सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छी जो जानकारियां हैं। सिंधु सभ्यता का खोज कहाँ से हुआ था, उद्गम स्थल कहाँ है, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन सब के बारे में चलिए देख लिया जाए। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। प्यारे दोस्तों, अगर हम किसी का उम्र ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं? कार्बन पद्धति के द्वारा, C14 कार्बन पद्धति के द्वारा। जैसे अगर किसी वृक्ष का उम्र हो या किसी ईंट का उम्र हो या किसी का उम्र अगर ज्ञात करते हैं तब ये वैज्ञानिक पद्धति है। कार्बन 14 C14 के द्वारा हम उसका उम्र का पता लगा सकते हैं, कितनी उम्र का ये वस्तु है। उसी के द्वारा लगाया गया था सिंधु सभ्यता का। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 की जो मात्रा है, कौन खोज किया था? V.F. लीवी सन 1946 में खोज किए थे। इसमें कार्बन की जितनी मात्रा कम रहती है, जो इस पद्धति है इसमें कार्बन की जितनी मात्रा कम रहती है उतना ही प्राचीन मतलब पुरानी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, आग ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र, द्रविड़ीय भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल को क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। इसने घोषणा की कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक उन्नत सभ्यता इसके पहले थी। ये विधिवत घोषणा किए थे। कौन? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में जो है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में। वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। ये सब सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे थे। ये सब कहाँ सिंधु सभ्यता के जो पाए गए हैं उन सब के स्थान और वो कहाँ पाए गए हैं उनके जगह का नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता को और क्या किस नाम से बोलते हैं? सैंधव सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के से जो प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। सिर्फ 6 नगर को बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। यह कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। कह रहे हैं धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलावीरा कौन सी साइट है? पहली साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में क्या किया है? शामिल किया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची क्या करता है? सम्मिलित करता है, संकलित करते हैं, उसमें शामिल हुआ है। कौन? धौलावीरा।
भारत की पहली से। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता मिली 1947 में। उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं, गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के? घग्गर नदी किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। याद कर लेंगे, दो बंदरगाह कौन कौन थे सिंधु सभ्यता के? लोथल एवं सुतकोतदा। सुतकोतदा जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है कौन? स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, लगभग 12 मीटर की लंबी, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा स्नानागार मिला था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाली देवता पशुपतनाथ की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता को क्या बोला जाता है? पशुपतनाथ। इनकी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई दिया है। स्त्री के गर्भवती स्त्री से जो मुहर है उस पर एक निशान है कि उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ क्या किया? दिखाई दिया। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहुडड़ो से मिले हैं। मनके बनाने के जो कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चंद्रहुडड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लिए भाव चित्रात्मक हैं, जो चित्र से ही हम जान सकते हैं कहना क्या चाहते हैं। सिंधु सभ्यता के चित्र से हम जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसके विकास के लिए? नगरों और घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछले दरवाजे, मतलब पीछे खिड़कियों की ओर, घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके कहाँ खुलते थे? पिछवाड़े खुलते थे, पीछे में खुलते थे, पीछे की तरफ। केवल लोथल नगर के जो घर हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर क्या करते थे? खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य जो फसल थी कौन थी? गेहूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में ये बन सकता है। कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। संदर्भवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए। सुतकोतदा, कालीबंगन,
एवं लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। संध्याकालीन के घोड़े थे वहाँ के, उनके अस्थियों के पंजर मिले हैं। कहाँ कहाँ से? सुत कोदता, कालीबंगन एवं लोथल से। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जैसे पहले क्या चलता था? टका और सब जो चलते थे, ये 16 के क्या थे? अनुपात में थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी, जिसमें 2 पहिया भी लगा रहता था और 4 पहिया भी लगा रहता था, या भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुला शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से है। कहाँ पे? मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वाड़िक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा जो संस्कृत का जो शासन था वह वणिक वर्ग के क्या था? हाथों में था। वह वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी बहुत प्रचलित थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ कहते हैं जिसे, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। संधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे संधवासी। मनोरंजन के लिए संधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन उस पर होता था। मिट्टी का बर्तन कैसा था? लाल रंग का। उस पर डिजाइन किसका था? काले रंग का। सिंधु घाटी के लोग तलवार से प्रचलित नहीं थे, तलवार नहीं चलाना जानते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। दोनों प्रचलित, प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शव को जला सकते थे और गाड़ भी सकते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शव को जलाने और मोहनजोदड़ो में शव को दफनाने की जो क्या थी, हड़प्पा में शव को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ भी मिली। युग्म, दो एक साथ युग्म समाधियाँ। जैसे पहले क्या था? सती प्रथा था। एक साथ पति और पत्नी को चिता पे लिटा करके अंत्येष्टि कर दिया जाता था। कोई भी अगर मरता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी
जाना पड़ता था, सती प्रथा था, ये बहुत ही कुरीत थी। ये जो रीत थी एक कुरीत रीत थी, सही रीत नहीं थी। किसी को ज़बरदस्ती, जो आया है धरती पे, उसको ज़बरदस्ती चिता पे बैठा करके आग लगा देना, ज़बरदस्ती जलाना, एक तरह से ये हत्या थी। इसको बंद हुआ भारत में, बहुत देर में बंद हुआ, लेकिन अंततः नारी समाज ने क्या पाई, विजय प्राप्त पाई। अब नारी क्या है, धीरे धीरे हमारे देश की महिलाएं हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं सभी क्षेत्रों में, अद्भुत अपना योगदान करके सभी क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कंपटीशन के क्षेत्र में हो या हमेशा देखते हैं अधिकतर 70% ही महिलाएं हर एक सीट पे क्या है, टॉपर में, कब्जा में जमाए हुए हैं, टॉप पे आ जाते हैं कोई भी परीक्षा हो। इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ था। प्रभावित कारण ये माना गया कि संभवतः सिंधु जो सभ्यता हुआ, सिंधु सभ्यता हुआ, वो विनाश कैसे हुआ होगा, तो बाढ़ बहुत आया है जो सबको ढक दिया, अपने साथ मिट्टी लाया और क्या किया, निक्षेपण कर दिया, ला करके पाट दिया और सब वहीं पे क्या कर दिया, विनाश हो गया। हम सब लोग क्या किए, सभी का मृत हो गया, सब मर गए। यही विनाश का कारण था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई जो मिट्टी थी टेराकोटा। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो होता था, कहाँ कहाँ होता था, आयातित वस्तुएं जो हैं, तांबा कहाँ से आती थी, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, टिन अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, लाजवर्त कहाँ से है, आती थी मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान की स्थिति। चलिए देख लेते हैं। प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। स्थिति क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, जो अभी स्थिति है, वर्तमान की स्थिति। उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी 1921 में किए थे, माधो स्वरूप वत्स 1926 में किए थे, व्हीलर 1946 में, 3 लोग मिलकर किए थे। किसका, हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो एक किस नदी के में है, सिंधु नदी। स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है अभी वर्तमान में। कौन उत्खनन करता थे इसके, रखाल दास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930। चंद उदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे भी है, सिंध नदी पर। सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाब शाह जिला, सिंधु प्रांत पाकिस्तान का नवाब शाह जिला। मैके 1925, एमजी मजूमदार 1931, ये सब उत्खनन करता थे किसके, चंद उदड़ो के। कालीबंगन ये कहाँ पे है, घग्गर नदी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कौन उत्खनन करता थे, अमलानंद घोष 1991, वी लाल एवं बी के थापर 1961 में। कोट डीजी सिंध थे, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, फजल अहमद 1953। रंगपुर नदी मादर, स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, उत्खनन करता फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। रंगनाथ राव 1953-54 इसके क्या थे, उत्खनन करता थे। रोपड़ सतलज नदी किनारे हैं, पंजाब का रोपड़ जिला में स्थिति इसकी है। उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है 1953 से 56 तक। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला है, रंगनाथ राव खोज किए थे 1954 में। आलमगीरपुर हिंडन में है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा खोज किए थे 1958 में। सुतकान गेंडोर
दास नदी के किनारे हैं, पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे हैं। आरएल स्टाइन 1927 में खोजकर्ता किए थे, इसका उत्खनन किए थे। बनमाली रंगोई है हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोज किए थे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे गुजरात के कच्छ जिला में है, खादिर द्वीप पर है। जेपी जोशी 1967 से 1968 में। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 में खोज किए थे। सुतकाय सादिकौर नदी कौन सा है? सादिकौर स्थिति है द बलूचिस्तान। खोज कौन किए थे? जॉर्ज डेल्स 1962 में खोज किए थे। प्यारे दोस्तों, ये आपका सिंधु सभ्यता हो गया, आपका हो गया सिंधु सभ्यता। इसी तरह से हम अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के, प्रिलूशन का मैं टॉपिक लेकर के इस चैनल पे आऊँगा। एक एक करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप कहीं भी रहिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको लूसेंट कंठस्थ हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो को देखेंगे, एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।